जय जय श्री राम। जैसा कि आप सभी ग्रामवासी, सभी क्षेत्रवासी, सभी श्रद्धालु भक्त, सभी माता बहनें यह जानते हैं कि यह विशेष कृपा जिनकी है उनकी पावन गोद में बैठकर विगत दिनों से राम कथा रूपी गंगा में अवगाहन कर रहे थे। तो सर्वप्रथम मंच की परंपरा अनुसार टूटे फूटे शब्दों में कम समय में आप सभी दानदाताओं का, सभी ग्रामवासियों का, वैसे तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं आपका आभार कर सकूं, क्योंकि आप प्रतिवर्ष सहयोग समर्पण हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में प्रदान करते हैं। तो ऐसे दिव्य श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में सादर प्रणिपात होते हुए आप सभी श्रद्धालु भक्तों का, सभी ग्रामवासियों का, क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करने का प्रयास करूँगा। श्री हनुमान जी महाराज यह पावन दरबार यहाँ पर विगत 150-200 वर्षों से रामलीला का मंचन अनवरत निर्बाध रूप से चल रहा है। उसी क्रम में 13वें वर्ष में श्री हनुमान जी महाराज ने आपको श्री राम महायज्ञ मानस सम्मेलन के दर्शन कराए हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज हैं कि कवन सुकाज कठिन जग माही और जो नहीं होई तात तुम पाही। हनुमान जी महाराज सभी कुछ देने वाले हैं, चारों पुरुषार्थों को देने वाले हैं। तो काहू मिले तलवार की धार पर, काहू मिले पुण्य पुण्य फली को, स्वर्ण को आगे में डालो तभी जब भेद खुले असली नकली को। और चारों एक ही साथ मिले पर क्यों न भजत बजरंगबली को, क्यों न भजत बजरंगबली को। तो भक्ति के रंग में रंगा कर तो देखिए, भक्ति के रंग में रंगा कर तो देखिए, भक्ति के रस में सराबोर होकर तो देखिए। और दुखों के सागर से, आपके कष्टों के सागर से अरे पार होगी जीवन की नैया। हनुमान जी महाराज की शरण में आकर तो देखिए, श्री हनुमान जी महाराज की शरण में आकर तो देखिए। तो मैं यहाँ पर आभार व्यक्त सर्वप्रथम उन विद्युत जनों का कर रहा हूँ जो प्रातः 7 बजे से वेदक ध्वनि के द्वारा इस पावन पवित्र भूमि को, पावन पवित्र ग्राम को अति पावन बनाते हैं। वेदक ध्वनि से, अपनी माधुर्य वाणी से, ओजपूर्ण वाणी से यहाँ पर वातावरण को गुंजायमान करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं जिनका आशीर्वाद है, सभी ब्राह्मणों का आशीर्वाद के फलस्वरूप यह कार्य होता है कि विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात अजिताज को हम, विप्र प्रसादात कमला बरो हम, विप्र प्रसादात मम नाम रामा। यह सभी ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मेरा नाम राम है, तो यह सभी ब्राह्मणों के चरणों का आशीर्वाद है। तो यहाँ पर श्री राम महायज्ञ में हमारे वर्णित ब्राह्मण देवता परम पूज्य पंडित कैलाश चंद्र जी शास्त्री, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से यज्ञाचार्य पद की भूमिका को निभाया है एवं यज्ञ का समय से संपन्न कराया है। हम आपके आभारी हैं। परम पूज्य पंडित श्री जगदीश प्रसाद जी शास्त्री, आप इस यज्ञ के ब्रह्मा थे। आपने ब्रह्मा का पद सुशोभित यहाँ पर किया है, हम आपके भी आभारी हैं। पंडित श्री मनोज कुमार परसाई, आपने यज्ञ में दुर्गा पाठ एवं वाचक का कार्य किया है एवं परसाई पिपरिया से नित्य प्रति आते हैं। हम आपके भी हृदय से आभारी हैं। पंडित श्री योगेंद्र जी व्यास, आप दिकवाड़ा से आकर यहाँ पर यज्ञ व्यवस्थाएं संभालते हैं, हम आपके भी आभारी हैं। सतीश पांडे, आप प्रयागराज की भूमि से पधारे हैं, हम
आपके भी आभारी हैं। पंडित श्री बलराम व्यास, आपने भगवान भोलेनाथ का शिवार्चन कार्य किया है, हम आपके भी आभारी हैं। पंडित रामदास जी कुहानी, आप होता एवं वाचक का कार्य आपने संभाला है। पंडित श्याम सुंदर जी, आप चित्रकूट की पावन धरा से प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं, आपके भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। पंडित केदार प्रसाद जी शर्मा, आपने नंदा पुराण का मूल पाठ यहाँ पर किया है, हम आपके भी आभारी हैं। पंडित श्री दयालु जी, बद्री प्रसाद जी वैष्णव, आप होता है एवं अखंड सीताराम धुन जो यहाँ पर होती है, आपने बहुत अच्छे ढंग से संचालित किया है। पंडित श्री राजेंद्र जी भार्गव, आपने रामचरितमानस का पाठ किया है, हम आपके हृदय से आभारी हैं। पंडित श्री कमलेश जी शर्मा, आप मुख्य यजमान की भूमिका आपने निभाई है। श्रीमती सुनीता जी शर्मा, आपने सपत्नी के यहाँ पर विराजमान होकर यज्ञ नारायण भगवान का कार्य संपन्न कराया है। नारायण जी परसाई, आप दुर्गा मंदिर के पुजारी हैं। गंगाराम जी भार्गव, जगदीश प्रसाद जी शर्मा, गुड्डू मम्मा, आप सभी ने अथक प्रयास करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, सफल कराया है। मेरी आप सभी से ऐसा निवेदन है कि आपका आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही हमेशा मिलता रहे। व्यवस्थापक में पंडित श्री कृष्ण कुमार जी भार्गव, नीमन मूड़ा, नैन शर्मा, प्रियांशु शर्मा, राम रतन जी प्रजापति, आपने भंडार गृह का कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से संचालित किया है। विक्रम शर्मा, विक्रांत जी शर्मा, आपने भी बहुत सहयोग किया है, हम आपके भी आभारी हैं। कार्यकर्ताओं में शंकर भैया पुरबिया, रमेश जी पुरबिया, श्रीलाल जी साहू, गुड्डा साहू, लखन लाल, आप भानपुर से पधारे हैं, मोहन कुशवाहा, हम सभी कार्यकर्ताओं के हृदय से आभारी हैं। इसी प्रकार का सहयोग आप प्रदान करते रहें। जो आपने इतनी भव्य व्यवस्था टेंट की देख रहे हैं, यह दीपक पटेल, साउंड व्यवस्था में गोलू कुशवाहा, भोजन भंडारी राकेश जी शर्मा एवं आपके सभी सहयोगी, हम आपके सहृदय आभारी हैं, क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारी को अपना कार्य समझते हुए इस कार्य को संपन्न कराया है। एवं अब क्रम आता है हमारे जो यहाँ पर राम राम का रसास्वादन करवाने के लिए चित्रकूट की धाम उचेरा सतना से यहाँ आपके बीच पधारे थे परम पूज्य सुश्री जी राजकुमारी जी। आपका कहना ही क्या है, मैं कई बार कहता हूँ कि आप माधुर्य कंठ से एक छोटे से निवेदन पर सहज सरल सौम्यता सादगी से परिपूर्ण आपका व्यवहार है। एक छोटे से निवेदन पर आप यहाँ पर आते हैं, हम एवं सभी ग्रामवासी क्षेत्र की जनता आपके आभारी हैं। पंडित श्री आदित्य प्रकाश जी त्रिपाठी, आप भी इस शोभापुर के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हम आपके भी आभारी हैं। संगीत कलाकार राम किशोर जी, आप आर्गन प्लेयर, राजू देशमुख तबला वादक, रोहित कुमार आप पैड वादक हैं। यह सब बैतूल की धरा से यहाँ पर पधार कर सहयोग किया है, हम एवं इस ग्राम की जनता आपका आभारी है। अब किसी भी कार्य को संपन्न कराने के लिए सभी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। हनुमान मंदिर समिति एवं हनुमान जी के लिए समर्पित कार्यकर्ता होने जो आधार स्तंभ यहाँ पर किसी मकान को बनाते हैं, उसकी नींव मजबूत करना पड़ता है, तब जाके बिल्डिंग तैयार हो पाती है। ठीक उसी प्रकार से आप सभी ने ऐसी राम महायज्ञ रूपी मंजिल, श्री राम महायज्ञ रूपी मंजिल को बनाने में अपना विशेष तन मन धन से सहयोग प्रदान किया है। एवं पिछले 2 वर्षों से आपको विदित है, आप सभी जानते हैं कि मां नर्मदा की पावन गोद में यज्ञ नारायण भगवान हो रहे थे। वहीं पे कुछ थोड़े बहुत यहाँ से भक्त लोग पहुँचते थे दर्शन करने के लिए, लेकिन आप सभी
दानदाताओं ने जो मंदिर से जुड़े हुए हैं, हनुमान जी को समर्पित हैं। कुछ माताएं बहनें हैं जो हमेशा कहती रहती थी कि गुरुजी उतनी दूर यज्ञ करने जाते हो, हम दर्शन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि यज्ञ तो शोभापुर में ही करें ताकि हम लोगों का लाभ मिल सके। तो ऐसे दानदाता हैं, ऐसी हमारी माता बहनें मातृशक्ति हैं जो आपने इतना बड़ा पंडाल को भरकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। सभी माताओं बहनों के, सभी ग्रामवासियों के नाम लेना तो संभव नहीं है, लेकिन एक दो नाम मातृशक्तियों के लूंगा, बाकी के